हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में एक हम नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में गुणा कहते हैं। आज नया चैप्टर शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में गुणा कहते हैं। मैंने मल्टीप्लिकेशन करना मीन्स गुणा करना। तो सबसे पहले जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का साइन कैसा होता है। मल्टीप्लिकेशन को कौन से साइन से पहचानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का साइन इस तरह से क्रॉस की तरह होता है, यानी इस तरह से यदि साइन कहीं होगा तो इसका मतलब कि मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस तरह से क्रॉस की तरह होता है। इस तरह से एक दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से साइन को हम मल्टीप्लिकेशन से दिखाते हैं, या इस तरह के साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन बोलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन इस तरह से क्रॉस की तरह होता है, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों ने टेबल पढ़ाई होगा, जैसे कि 2 का टेबल, 3 का टेबल। उस तरह से मल्टीप्लिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज टेबल का होगा। तो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 4 इंटू 2, और मल्टीप्लिकेशन को इंटू बोलते हैं। जैसे कि हम एडिशन को प्लस बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन को माइनस बोलते हैं, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन को इंटू बोलते हैं। सो 4 इंटू 2, और यू कैन से 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल व्हाट, यानी 4 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। और यू कैन से कि 4 इंटू 2 इक्वल व्हाट। सो 4 को ऊपर लिखेंगे जो लेफ्ट साइड में है, और जो राइट साइड में है उस 2 को नीचे। और मल्टीप्लिकेशन का साइन, जैसे हमने एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का साइन दिया था, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे लगा देंगे। सो 4 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड में जो डिजिट है उसको ऊपर, और जो राइट साइड में डिजिट उसको नीचे, और विथ मल्टीप्लाई साइन। सो 4 2 जा, यहाँ पे 4 इंटू 2, और यू कैन से 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ पे 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो 4 इंटू 2, और यू कैन से 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल 8। सो यहाँ आंसर हो जाएगा 8। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल व्हाट, और यू कैन से 3 इंटू 2 इक्वल व्हाट। 3 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो मल्टीप्लाई के साइन से लेफ्ट साइड में ऊपर डिजिट को, और उसके राइट साइड में डिजिट को नीचे, और मल्टीप्लाई का साइन। सो 3 इंटू 2, और यू कैन से 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6। सो 3 इंटू 2, और यू कैन से 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 इंटू 2 इक्वल व्हाट। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और यू कैन से 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल व्हाट। सो मल्टीप्लाई से लेफ्ट का जो डिजिट है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे 5, और राइट वाले को नीचे 2, और मल्टीप्लाई साइन। सो 5 का टेबल 2 बार। सो 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल 10। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 इंटू 3, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल व्हाट। तो 4 को ऊपर लिखेंगे,
और 3 को नीचे और मल्टीप्लाई साइन। सो 4 इंटू 3 और यू कैन से 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। सो 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। 12 is 1 to 12. So 4 3 जा 12. So the answer is 4 multiplied by 3 equal 12. Next question is 6 into 4 यानी कि 6 multiplied by 4। तो 6 को ऊपर लिखेंगे और 4 को नीचे हम मल्टीप्लाई साइन। देन यहाँ पे 6 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। 6 4 जा 24। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 24। 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 और यू कैन से 6 इंटू 4 इक्वल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इंटू 0 इक्वल व्हाट। 5 को यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। सो 5 ऊपर लिखेंगे और 0 को नीचे हम मल्टीप्लाई साइन। सो किसी भी नंबर में यदि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर से, यहाँ 6 होगा 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 होगा, 2 होगा तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 होगा। यहाँ पे 5 है और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। सो 5 इंटू 0 इक्वल 0। किसी भी नंबर में यदि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। एट इंटू 1 इक्वल 8 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। सो 8 को ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे एंड मल्टीप्लाई साइन। सो 8 का टेबल एक बार पढ़ेंगे, 8 1 जा 8। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 इंटू 5 यानी 5 इंटू 5 यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 को ऊपर लिखेंगे और राइट साइड वाला 5 को नीचे मल्टीप्लाई साइन। यानी कि 5 का टेबल 5 बार पढ़ना है, 5 का टेबल 5 बार पढ़ना है। तो 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। 5 5 जा 25। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25। 5 5 जा 25। सेवन इंटू 7 इक्वल वाट। 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। सो 7 को ऊपर लिखेंगे और राइट साइड वाले 7 को नीचे हम मल्टीप्लाई साइन। तो 7 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 7 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 7 7 जा होता है 49। सो हियर द आंसर इज 49। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 और यू कैन से 8 इंटू 4 इक्वल। सो 8 को ऊपर लिखेंगे और 4 को नीचे मल्टीप्लाई साइन। सो यहाँ पे 8 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे। सो 8 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32।
सो यहाँ पे 8 4 जा 32. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल 9 मल्टीप्लाइड 3. 9 को ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे हम मल्टीप्लाई साइन. सो 9 का टेबल 3 बार. 9 का टेबल जब 3 बार पढ़ेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27. सो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 3 27. नेक्स्ट क्वेश्चन is 6 into 5 और यू कैन से 6 मल्टीप्लाइड बाई 5. तो 6 को ऊपर लिखेंगे और 5 को नीचे और मल्टीप्लाइड बाई साइन. सो 6 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे. 6 का टेबल जब 5 बार पढ़ेंगे तो आता है 30. तो 6 इंटू 5 इक्वल 30. 6 इंटू 5 इक्वल 30. नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेवन इंटू 4 इक्वल 11 को ऊपर लिखेंगे और 4 को 1 के नीचे और मल्टीप्लाइड बाय साइन. तो 11 इंटू 4. तो सबसे पहले 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स कि एक का टेबल 4 बार पढ़ेंगे. तो 1 4 जा 4. नेक्स्ट अभी लेफ्ट साइड में 1 बच गया. इससे फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 4 बार. तो 1 4 जा 4. सो टोटल 4 दैट इज 44. सो आंसर इज 44. ट्वेल्व इंटू 3 इक्वल. सो 12 ऊपर लिखेंगे और 3 को राइट साइड से लिखते हुए यहाँ पे 2 के नीचे 3 और मल्टीप्लाइड बाय साइन. सो 12 इंटू 3. तो यहाँ पे जाके 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 का टेबल 3 बार पढ़ना है. एंड 2 3 जा होता है 6. यहाँ पे देन फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. और 1 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 1 3 जा 3. सो टोटल रिजल्ट इज 36. मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले राइट से शुरू करते हुए लेफ्ट की तरफ आते हैं. जैसे 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट जो आएगा. इसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. इलेवन इंटू 6 इक्वल. सो 11 को ऊपर लिखेंगे और 6 को इस 1 के नीचे मल्टीप्लाइड बाई साइन. यहाँ पे पहले 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 जा 6. देन लेफ्ट साइड वाले 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 जा 6. सो द आंसर इज 66. टेन इंटू 5 इक्वल. सो 10 को ऊपर लिखेंगे 10 और 5 को 0 के नीचे, 5 को 0 के नीचे एंड मल्टीप्लाई बाय साइन. नाउ 0 इंटू 5 और यू कैन से 0 मल्टीप्लाइड बाई 5. किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, यानी 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा. अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 का टेबल 5 बार. सो 1 5 जा 5. So the result is 50.
50. Result is 50. One 5 into 2, you can say 15 into 2 और 15 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो जैसे कि मैंने बताया था 15 को ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाइड जो राइट साइड में है उसको नीचे, और राइट साइड से लिखते हुए यानी 2 को 5 के नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाई साइन. सो 5 इंटू 2, सबसे पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले 5 को, इसको अभी नहीं लेते हैं, तो ये थोड़ा सा अगले क्लास में पढ़ाएंगे इसको, इस तरह के क्वेश्चंस को. सो 13 इंटू 2 इक्वल. सो 13 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे, और लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन का साइन. यहाँ पे सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड से स्टार्ट करते हुए. 3 को 2 से, तो 3 2 जा 6, 3 का टेबल 2 बार, तो 3 2 जा 6. देन फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 का टेबल 2 बार, सो 1 2 जा 2. सो द रिजल्ट इज 26. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 12 इंटू 3 इक्वल. तो मल्टीप्लिकेशन के लेफ्ट साइड में 12 है, तो इसको ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे विथ मल्टीप्लाई साइन. तो राइट साइड से स्टार्ट करते हुए 2 इंटू 3, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, तो 2 3 जा 6. देन फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 3 जा 3. सो रिजल्ट इज 36. वेरी सिंपल है. इलेवन इंटू 3 इक्वल. सो 11 को ऊपर एंड 3 को राइट साइड में लिखते हुए नीचे, मल्टीप्लाई साइन. देन सबसे पहले राइट से शुरू करते हैं. 1 इंटू 3, और कैन से 1 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 1 का टेबल 3 बार, सो 1 3 जा 3. लेफ्ट साइड में भी 1 है, तो 1 इंटू 3, यानी 1 का टेबल 3 बार, सो 1 3 जा 3. सो द आंसर इज 33. नेक्स्ट क्वेश्चन. 20 इंटू 3 इक्वल. सो 20 को ऊपर लिखेंगे और 3 को राइट साइड में लिखते हुए 0 के नीचे 3 और मल्टीप्लाई साइन. तो यहाँ पे 0 इंटू 3, जैसे मैंने बताया था कि किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 होगा, यानी 3 इंटू 0 तो 0 होगा. देन लेफ्ट साइड में 2 है, 2 इंटू 3, 2 को 2 का टेबल 3 बार, so 2 3 जा 6. So the answer is 60. Answer is 60. थर्टी इंटू 2 इक्वल. 30 को ऊपर लिखेंगे 3 0 और 2 को राइट साइड से लिखते हुए 0 के नीचे 2, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. 2 इंटू 0, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 मीन्स 0. देन 3 इंटू 2, इन 3 का टेबल 2 बार, तो 3 2 जा 6. सो द आंसर इज 60.
4040 इंटू 1, 40 इंटू 1 इक्वल, तो 40 को ऊपर और 1 को 0 के नीचे इंटू 1 इंटू 0, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई तो 0 होगा, तो 1 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। 4 इंटू 1 यानी 4 का टेबल एक बार, तो 4 1 जा 4, सो द आंसर इज 40, आंसर इज 4040। सो मेथड इज वेरी सिंपल। सो आज क्लास में हमने सिंपल क्वेश्चंस लिया है और सॉल्व किया है ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी इसमें और कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगले क्लास में लेंगे। सो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू।